कहानी की शुरुआत में हम माइकल नाम के एक लड़के को देखते हैं जो आर्मी में होता है। माइकल ट्रेनिंग पर होता है जहां वो बाकी आर्मी के जवान के साथ बहुत ही मुश्किल भरा टास्क पूरा कर रहा होता है। आज की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद माइकल अपने दोस्त से कहता है जो आर्मी का ऑफिसर है वो आज अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम एबी होता है, पर माइकल थोड़ा नर्वस होता है। उसका बेस्ट फ्रेंड कहता है कि चिंता मत करो, वो तुम्हारा प्रपोजल जरूर एक्सेप्ट करेगी। फिर माइकल घर आता है जो उसके मिलिट्री बेस से कुछ घंटे की दूरी पर होता है, जहाँ एबी ने उसके लिए डिनर बना के रखा होता है, जिससे वो बहुत खुश होता है। ये दोनों काफी दिनों से लिविंग में रहते हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। माइकल अपने घुटने के बल बैठकर एबी से कहता है कि क्या वो उससे शादी करेगी। इस पर एबी मान जाती है और माइकल उसकी उंगली में रिंग डाल देता है और गले लगा लेता है। माइकल उसे किस करता है और दोनों बेड पर चले जाते हैं। अगली सुबह जब माइकल घर पर होता है तब उसके पास हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसके पिता को काम करते वक्त हार्ट अटैक आया था और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। इस बारे में माइकल एबी को बताता है, तब वो उसे हॉस्पिटल ले जाने को कहती है, पर माइकल हॉस्पिटल जाना नहीं चाहता क्योंकि उसके और उसके पिता की आपस में बात नहीं होती थी और ये दोनों अलग रहते थे। पर एबी कहती है कि वो उसके पिता है, इसलिए उसे उन्हें देखने जाना चाहिए। माइकल एबी की बात मानते हुए उसके साथ हॉस्पिटल जाता है, जहां डॉक्टर से उन्हें पता चलता है कि माइकल के पिता भी ठीक हैं, पर कुछ दिनों तक उनका ख्याल रखना होगा, साथ ही मेडिसिन टाइम पर देनी होगी। माइकल के पिता अकेले रहते हैं, इसलिए एबी उनका ख्याल रखना चाहती है। वैसे भी वो एक नर्स होती है। माइकल ऐसा करना तो नहीं चाहता है, पर वो एबी की बात मान लेता है। इसके बाद वो दोनों माइकल के पिता को उनके घर लाते हैं। उनका घर बहुत बड़ा और बहुत सुंदर होता है और वो एक बिजनेसमैन होते हैं। इसके बाद से एबी, माइकल और उसके पिता इसी घर में रहने लगते हैं जब तक कि उसके पिता ठीक नहीं हो जाते। ऐसी कुछ दिनों तक एबी माइकल के पिता का ख्याल रखती है और टाइम पर दवाइयाँ देती है। फिर अगले दिन माइकल के पिता घर में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं और माइकल लैपटॉप में अपना काम कर रहा होता है। तब एबी मार्केट से घर आकर सब्जियों को उसी टेबल पर रखती है जहाँ माइकल काम कर रहा होता है। उसके जाने के बाद माइकल के डैड सब्जियां उठाकर किचन में रखने वाले थे, पर गलती से वो माइकल का फोन नीचे गिरा देते हैं और फोन टूट जाता है, जिससे माइकल अपने पिता पर बहुत गुस्सा करता है और उन्हें भला बुरा कहने लगता है। कुछ देर के बाद एबी माइकल से अकेले कमरे में बात करती है और समझाती है कि उसे अपने पिता से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। उसका फोन तो ठीक भी हो जाएगा, पर उसने जो अपने पिता से कहा वो ठीक नहीं होगा। यहाँ माइकल उसे बताता है कि उसके पिता शुरू से ऐसे हैं। जब वो छोटा था तब उसकी माँ की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, पर वो उसकी माँ के फ्यूनरल तक में भी नहीं आए और उन्होंने अपनी फैमिली को कभी भी वक्त नहीं दिया, इसलिए माइकल उनसे नफरत करता है। ये सब सुनकर एबी माइकल से कहती है कि उसे अब ये सब छोड़कर अपने पिता को अपना लेना चाहिए, क्योंकि आगे चल के वो दोनों शादी करने वाले हैं और वो चाहती है कि उसका और उसके पिता का रिश्ता सही हो। ये सब माइकल के पिता सुन लेते हैं। अगले दिन माइकल के पिता उसके पास आकर बैठते हैं और कहते हैं कि वो भी माइकल की माँ से बहुत प्यार करते हैं, जिसके जाने से उन्हें भी बहुत दुख हुआ था, पर वो फ्यूनरल में इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि वो काम में बिजी थे। वो बताते हैं कि वो अपनी फैमिली को इसलिए समय नहीं दे पाए क्योंकि वो बिजनेस संभाल रहे थे ताकि वो अपने परिवार को हर एक खुशी दे पाए। माइकल के पिता ये भी कहते हैं कि उन्हें मजबूरी में अपने परिवार से दूर होकर काम करना पड़ा। वो इन सब के लिए माइकल से माफी मांगते हैं और वो रोते हुए अपने पिता को माफ कर देता है। फिर ये दोनों गले लग जाते हैं। इसके बाद एबी, माइकल और उसके डैड साथ में बैठकर लंच करते हैं। अब इनके बीच सब सही हो गया होता है। खाना खाते समय माइकल के पिता उसे कुछ पैसे देते हैं क्योंकि माइकल ने घर बनाने के लिए लोन लिया था। उसके बाद जब माइकल मिलिट्री बेस में होता है तब उसे अपने सीनियर से पता चलता है कि उन्हें एक मिशन पर जाना है, क्योंकि उनके बॉर्डर के पास कुछ टेररिस्ट घुस चुके हैं जो हथियार चोरी करके दूसरी जगह पर बेचते हैं। इसलिए उनका एक ग्रुप इस मिशन में जाएगा और टेररिस्ट को मारकर खत्म करेगा। ये मिशन बहुत ही खतरनाक होने वाला है। अगर इसमें उनकी जान भी गई तब भी उन्हें पीछे नहीं हटना है और उन्हें प्लान के बारे में बताया जाता है कि कैसे वो टेररिस्ट के ऊपर हमला करेंगे। इस मिशन में माइकल भी जाने वाला होता है, इसलिए वो घर आकर अपने पिता और एबी को बताता है कि वो जल्द ही कुछ दिनों के लिए मिशन पर जाने वाला है। और जब कुछ देर बाद वो एबी के साथ कमरे में अकेला होता है तब वो उसे कहता है कि वो बहुत परेशान है क्योंकि कल उसे मिशन पर जाना है। एबी उसे रिंग देती है और कहती है कि ये तुम्हें मेरी याद दिलाएगी, तो मिशन से आकर मुझे रिंग देना, फिर हम दोनों शादी करेंगे। एबी कहती है कि अगर उसे मिशन से लौटने में देरी भी हुई तब भी वो उसका इंतजार करेगी। ये सुनकर माइकल को अच्छा लगता है और दोनों क्लोज हो जाते हैं। अगली सुबह माइकल एबी और अपने पिता को अपना ख्याल रखने को बोलता है और अपने बेस में चला जाता है। ऐसे ही कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और एबी अपनी दोस्त के साथ एक ओल्ड एज केयर में होती है, जहां वो बूढ़े लोगों का मेडिकल चेकअप करती है। क्योंकि वो एक नर्स है, यहाँ इतने दिनों से एबी के पास माइकल का अभी तक कोई भी कॉल नहीं आया होता है, जिससे वो बहुत परेशान होती है। तब उसकी दोस्त उसे हौसला देती है, वो मिशन में होगा इसलिए वो कॉल नहीं कर पा रहा है। तभी उसके पास माइकल का कॉल आता है। वो बताता है कि वो मिशन पर है, पर नेटवर्क ना होने के कारण उनकी सही से बात नहीं हो पाती और कॉल कट हो जाती है। फिर एबी घर आकर टेबल साफ कर रही होती है, तभी एक लड़की घर में आ जाती है जो माइकल के पिता की बिजनेस पार्टनर थी।
वो माइकल के पिता से एबी के बारे में पूछती है, तब वो बताते हैं कि वो मेरे बेटे की होने वाली पत्नी है। बिजनेस पार्टनर वाली लड़की माइकल के पिता के साथ ऊपर वाले फ्लोर पर चली जाती है क्योंकि उसे डॉक्यूमेंट पर साइन लेना था। वो माइकल के पिता से पूछती है कि उसकी तबीयत अब कैसी है। वो कहता है कि ठीक है। फिर वो दोनों करीब आ जाते हैं। अगले दिन फिर से माइकल के पिता के पास वही लड़की कुछ काम के बहाने आती है। उसे अब लगता है कि एबी और उनका कुछ चल रहा है। इस बात पर माइकल के पिता साफ साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि एबी और उसके बेटे की शादी होने वाली है। फिर उसे माइकल के पिता पर भरोसा होता है और वो उनके साथ बेड में चली जाती है। दूसरी तरफ माइकल का ग्रुप मिशन पर होता है, तभी टेररिस्ट उन पर अटैक कर देते हैं जिनमें माइकल घायल हो गया। वो अपने बेस्ट फ्रेंड को अपनी रिंग देकर कहता है कि वो उसे एबी को दे दे। तभी एक जोरदार ब्लास्ट होता है और इस धमाके में ये दोनों मारे जाते हैं और टेररिस्ट बाकी जवानों के ऊपर फायर करके उन सभी को भी मार देते हैं। ये खबर जब माइकल के पिता और एबी को मिलती है तो वो पूरी तरह से टूट जाते हैं। फिर फ्यूनरल में माइकल के पिता कहते हैं कि वो अपने बेटे को खोकर बहुत दुखी है, पर उन्हें अपने बेटे पर गर्व है कि उसने देश के लिए अपनी जान दी। यहाँ पर माइकल की बॉडी का अभी भी पता नहीं चला था। एबी माइकल की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाती और कुछ दिन के बाद ही घर छोड़कर जाने लगती है क्योंकि ये घर उसे माइकल की याद दिलाता है। पर माइकल के पिता उसे जाने से रोक लेते हैं और कुछ दिन यहीं पर रहने को कहते हैं। उनकी बात मानकर एबी यहीं रहती है, पर वो सारा दिन अपने कमरे में रहती है। वो रोते हुए माइकल को याद करती है। कुछ दिनों तक एबी की हालत बहुत बेकार होती है। माइकल के पिता ये सब देख पाते हैं। एबी ने अपने गमों को भुलाने के लिए ड्रिंक भी करनी शुरू कर दी थी। ऐसी एक दिन एबी जब काफी ड्रिंक करके घर आती है तब माइकल के पिता एबी को उसके कमरे में सुला देते हैं। वो नशे में होती है, इसलिए उसे माइकल के पिता की जगह उसमें माइकल दिखता है। वो उनका हाथ पकड़ लेती है और जब वो जाने लगते हैं तब वो फिर से उन्हें पकड़कर किस करने लगती है, पर उन्हें ये सब गलत लगता है। तब वो यहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह एबी और माइकल के पिता कल रात के लिए एक दूसरे से माफी मांगते हैं और इस सब के बारे में भूलने को कहते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद एबी अपने गम से बाहर आ जाती है और वो माइकल के पिता के साथ घर का काम करने लगती है। ये दोनों अब अच्छे दोस्त बन गए होते हैं। एक दिन जब माइकल के पिता एबी को माइकल के बचपन की फोटो दिखा रहे होते हैं तब वो रोने लगते हैं। एबी उन्हें संभालती और उन्हें किस करती है। फिर ये दोनों बेड पर चले जाते हैं। अगले दिन माइकल के पिता और एबी जब नाश्ता कर रहे होते हैं तब एबी के पास आर्मी हॉस्पिटल से कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि माइकल हॉस्पिटल में है और अभी तक जिंदा है। ये सुनकर उन लोगों को खुशी तो मिलती है, पर वो लोग माइकल को भूलकर नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे थे। इसके बाद माइकल के पिता और एबी आर्मी हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ उन्हें बताया जाता है कि माइकल टेररिस्ट अटैक में अकेला बच गया था, पर उसे टेररिस्ट अपने साथ लेकर चले गए थे और उसे खूब टॉर्चर किया। उसे मरने के लिए जंगल में छोड़ दिया गया, पर नसीब से रेस्क्यू टीम को माइकल दिख गया, पर उसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए उसे सही से बात करके उसका ख्याल रखना होगा। इसके बाद माइकल को घर लाया जाता है जहां हम उसके बिहेवियर में काफी चेंजेस देखते हैं। वो जब खाना खाता है तब उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो उसे याद आता है कि कैसे उसे मारा जा रहा था और खाने के लिए वो तड़प रहा था। ये देखकर माइकल के पिता और एबी माइकल का अच्छे से ख्याल रखने के बारे में बात करते हैं। फिर एबी काम पर होती है जहाँ वो अपने दोस्त को बता देती है कि उसने माइकल को धोखा दिया और वो भी उसके पिता के साथ मिलकर। ये सुनकर उसकी दोस्त उस पर बहुत गुस्सा करती है और अब से ऐसा करने से मना करती है। इसके बाद एबी रात में माइकल के साथ बेड पे होती है, तब माइकल उसे रिंग पहनाता है और दोनों किस करते हैं। फिर एबी उसके साथ इंटीमेट होती है ताकि उसे अच्छा लगे। इसी बीच वो एबी का गला दबाने लगता है, पर जब वो बहुत ज्यादा चिल्लाती है तब माइकल ठीक हो जाता है और उसे गले से लगा लेता है। दरअसल माइकल अभी भी ठीक नहीं हुआ था। वो अचानक से एग्रेसिव हो जाता था, या फिर उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है और हमला करने वाला है, इसलिए वो अपने पास गन भी रखता है। एक दिन माइकल के पिता के पास उनके बिजनेस पार्टनर वाली लड़की आती है, तब वो देखती है कि जो फोटो वो देख रहे हैं उसमें वो और एबी साथ में है। ये देखकर वो उन पर भड़क जाती है और उसे पता लग जाता है कि इन दोनों का कुछ चल रहा है। वो इस बारे में माइकल से कहती है कि तुम यहाँ पे नहीं थे तब एबी को किसी से प्यार हो गया था। इतना कह के वो यहाँ से चली जाती है। माइकल को गुस्सा बहुत आता है। वो घर में गन लेकर बैठा होता है। वो अपने पिता से पूछता है कि उन्होंने एबी को किसी लड़के के साथ देखा। इस पर वो मना कर देते हैं। फिर रात में जब एबी और माइकल सो रहे होते हैं, माइकल उठकर गन साफ करने लगता है। ये देखकर एबी उससे पूछती है क्या हुआ। वो उसे बताता है कि उसने एक लड़की को देखा था जो अपने पति को धोखा दे रही थी, पर जब उसे इस बारे में पता चला तब उसने उसे मार डाला। ये सुनकर एबी बहुत डर जाती है। अगले दिन माइकल एबी के ऊपर नजर रखता है और जब वो काम कर रही होती है और एक डॉक्टर से बात कर रही होती है तब माइकल बीच में आकर उस डॉक्टर को पीटता है। उसे लगता है कि इसके साथ ही एबी का अफेयर चल रहा है, पर वो उसे समझाकर घर लाती है। यहाँ माइकल उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। तब उसके पिता उसे शांत होने को कहते हैं और वो घर के बाहर चला जाता है। फिर वो एक शराब की दुकान में ड्रिंक कर रहा होता है जहाँ एक लड़की उससे कहती है कि वो टेंशन में है मगर वो उसे ठीक कर सकती है। माइकल उसे एक होटल में लाता है और दोनों बेड पे चले जाते हैं। इसी बीच माइकल उस लड़की का गला दबाकर उसको मारने लगता है। लड़की दर्द से चिल्ला रही होती है और उसे छोड़ने को कहती है। फिर जब वो ठीक होता है तो उसे पैसे देकर जाने को कहता है और रात भर होटल में ही रुकता है।
दूसरी तरफ एबी माइकल से डरने लगती है और वो परेशान होती है। तब माइकल के पिता उसके पास आते हैं। वो कहते हैं, मुझे पता है कि तुम माइकल को लेकर चिंतित हो। वो उसे संभालते हैं और उसे किस करते हैं और दोनों बेड पे चले जाते हैं। फिर जब माइकल कमरे में आता है तब वो छुप कर इन दोनों को साथ में देख लेता है, पर उनके पास आकर कुछ कहता नहीं है। फिर रात में जब वो तीनों डिनर टेबल पर बैठकर खाना खाने वाले होते हैं, तब माइकल गन लेकर उनके पास आता है और कहता है कि उसे पता है कि उसके पिता और एबी ने मिलकर धोखा दिया उसे और उन्होंने माइकल के बारे में जरा भी नहीं सोचा। वो कहता है कि उसे जब टेररिस्ट ने पकड़ लिया था तब उसे नहीं लगता था कि वो बच पाएगा। वो अपनी पत्नी के लिए वापस आया, पर यहाँ पर आकर उसे कुछ नहीं मिला। माइकल उन दोनों के ऊपर गन तान देता और कहता है कि तुम दोनों तो यही चाहते होंगे ना कि काश मैं मर गया होता और जिंदा इस घर में आता ही नहीं। फिर माइकल रोते हुए अपने सर पर बंदूक तान लेता है, लेकिन उनके समझाने पर वो खुद को शूट नहीं करता और ना ही उन दोनों को मार पाता है। फिर कुछ महीनों के बाद हम एबी को देखते हैं जो अब अकेले अपनी माँ के साथ रहती है। इधर माइकल के पिता भी अपने घर में अकेले रहते हैं। जो माइकल से मिलने उसके घर आते हैं वो उससे माफी मांगते हैं और ये सब भूल कर नई शुरुआत करने को कहते हैं, लेकिन वो अभी भी अपने पिता से नाराज था। फिर कुछ दिनों के बाद माइकल के पिता हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। तब माइकल उन्हें हॉस्पिटल में देखने जाता है। वो उन्हें माफ करके गले लगा लेता है। तब यहाँ माइकल के पिता ने उसे एक लेटर दिया होता है जो एबी का होता है, जिसमें वो उससे माफी मांगती है और कहती है कि वो अभी भी उससे प्यार करती है, पर उनका अलग अलग रहना ही सही होगा। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।